शैलपुत्री की प्रथम पूजा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करने का विधान है। माँ शैलपुत्री की पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती है। इनका रूप सौम्य और शांत है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए इन देवी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। माना जाता है कि देवी शैलपुत्री की आराधना करने से तामसिक तत्वों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माता शैलपुत्री का नाम लेने से घर में पवित्रता आती है। नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, फिर स्नान कर साफ कपड़े पहने एक चौकी पर देवी माँ की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। गंगा जल से स्थान पवित्र कर धूप दीप और अगरबत्ती जलाएं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना और कलश स्थापन करने के बाद माता शैलपुत्री के रूप का ध्यान करें। फिर शैलपुत्री माता के व्रत का संकल्प लें। शैलपुत्री माता की कथा, आरती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। फिर माता की आरती करें। जयकारों के साथ पूजा संपन्न करें। इसके बाद देवी को फल मिठाई का भोग लगाएं। इसी विधि संध्या आराधना भी करें, साथ ही भोग लगाएं। महिलाओं को विशेष लाभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से महिलाओं को विशेष लाभ होता है। वैसे पूरी नवरात्रि को ही महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन शैलपुत्री की पूजा का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से महिलाओं की पारिवारिक स्थिति सही रहती है, दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है, महिलाओं के जीवन से कष्ट और विकार दूर होते हैं। सही मन से विधि विधान से पूजा करने से माँ शैलपुत्री की कृपा से बीमारियां भी दूर होती हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या को उत्तर वर मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ की पूजा करने से सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। जीवन के आसपास सक्रिय रहने वाले नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। स्त्री रूप में हमारे दुख दूर करने आती है माँ, इसीलिए किसी महिला का अनादर ना करें। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा स्त्री रूप में हमारे दुख दूर करने आती है। इस कारण नवरात्रि के दिनों में अपने आसपास की किसी भी महिला का अनादर नहीं करना चाहिए। अपनी बहन, बुआ या किसी अन्य का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि छोटी बच्चियों का मन निश्चल होता है और वे पवित्र होती हैं। इस कारण नवरात्रि के पावन अवसर पर घरों में कन्या पूजन और कन्या भोजन का आयोजन किया जाता है। इसके पीछे मान्यता यही है कि उन छोटी छोटी बालिकाओं के रूप में माँ दुर्गा हमारे घरों में आती है और आशीर्वाद देकर जाती है। इसलिए कन्या भोज में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं ताकि माता खुश होकर हमारे दरवाजे से जाए। कन्या भोज कराने के बाद उन बालिकाओं के हाथों से आशीर्वाद स्वरूप चावल छुड़वाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यही है कि हमारे घर से पेट भरकर भोजन कर लौटती दुर्गा माँ हमारे घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जा रही है। सावधानी के साथ पूजा करें, अंधेरा नहीं होना चाहिए। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। घर के किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। माँ के सामने कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस कारण माँ के सामने कलश जलाकर रखा जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि कलश में तेल हमेशा रहे। इसके अलावा वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। नियमित रूप से माँ के आसन के आसपास सफाई होती रहनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के हर दिन की पूजा विधि अलग अलग है। इसके अनुरूप ही हमें पूजा करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा भी होती है। सामान्य पूजा के अलावा माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा का प्रावधान भी हमारे ग्रंथों में है। यह विशेष पूजा कोई भी कर सकता है। इसके तहत एक साबुत पान के पत्ते पर 27 फूलदार लौंग रखें। माँ शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं। एक सफेद आसन पर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। फिर ओम शैलपुत्रे नमः, ओम शैलपुत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद सारे लौंग को कलेवे से बांधकर माला का रूप दें। अपने मन की इच्छा बोलते हुए लौंग की इस माला को माँ शैलपुत्री को दोनों हाथों से अर्पण करें। मान्यता है कि ऐसी विशेष पूजा करने से आपको कामों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक कलह हमेशा के लिए खत्म होंगे। मनोकामना ज्योति कलश स्थापित कर रहे हैं तो प्याज लहसुन से परहेज करें।
नवरात्रि पर व्रत रखने वाले और मनोकामना ज्योति कलश स्थापित करने वालों के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। अगर आप अखंड ज्योति कलश स्थापित कर रहे हैं तो इन 9 दिनों में घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। 9 दिनों का व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी नाराज होती है और मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खाने में प्याज, लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में गिना जाता है, इसलिए नवरात्र में इनका प्रयोग वर्जित है। मांस, मछली और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार और शराब का सेवन करने को अशुभ माना गया है। नवरात्र में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चमड़े के चप्पल, जूते और बेल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इसीलिए नवरात्रि शुरू होने के पहले ही नाखून काट लेना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाने की खिचड़ी और सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि में उपवास करने से कमजोरी आने की संभावना रहती है, इसलिए सूखे मेवे, मखाने, मूंगफली आदि का सेवन कर सकते हैं। इन सावधानियों के साथ पूजा विधि पूरी करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा। वैसे तो पूजा का शुभ मुहूर्त अलग अलग होता है, फिर भी शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो सामान्य परिस्थितियों में पूजा का वर्णन है। इसके तहत नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी के पास धरती माँ का पूजन कर वहाँ कलश स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करें। फिर वेदी के किनारे पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ दुर्गा की कुमकुम, चावल, पुष्प और इत्र आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।